हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल पे। आज का हमारा सफ़र है पूना से अकोला। तो आओ चलते हैं। पुणे से हमने नासिक हाईवे लिया है NH60, जो हमको राजगुरुनगर, चाकण, नारायणगांव, आलेफाटा, संगमनेर से ले जा रहा है। यहाँ जुन्नर फॉरेस्ट रेंज और मंचार फॉरेस्ट रेंज लगती है, जहाँ बहुत बार जंगली जानवर दिखते हैं। रोड क्रॉस भी करते हैं। ज़्यादातर तेंदुआ दिखाई देता है। हम आशा कर रहे थे हमें भी कोई जंगली जानवर दिखाई दे, पर दोपहर का समय था और गर्म भी काफ़ी था, इसीलिए हमें तो कोई नज़र नहीं आया। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता जाता है। अभी तो धूप का सीज़न है, इसीलिए सब सूखा सूखा लग रहा है, पर बारिश के मौसम में ये रोड की सुंदरता देखने लायक होती है। इस रास्ते पर बारिश के मौसम में आप खूबसूरत झरने, हरे हरे पहाड़ आदि सीनिक ब्यूटी का आनंद उठा सकते हैं। चिखली के बाद हम आकाश मिसळ हाउस में खाने के लिए रुक गए। यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाती है। एंट्री पे ही यहाँ पे एक बड़ा सा काले पत्थर में बनाए हुआ तुलसी वृंदावन है, जिसे हमेशा फूलों से सुशोभित करके रखते हैं। सेल्फी के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छे से आते हैं। हमने भी यहाँ पे अपने फोटोज लिए हैं। यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने यहाँ की फेमस मिसळ पाव और कोथिंबीर वड़ी मंगाई है, बहुत ही टेस्टी है। पेट पूजा होने के बाद हम आगे की सफर के लिए निकले हैं। यहाँ से अभी भी समृद्धि महामार्ग को लगने के लिए और 2 घंटे हैं। सैर कर दुनिया की गालिफ, जिंदगानी फिर कहाँ, ये एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है जिन्हें घूमना बहुत पसंद और अच्छा लगता है। आनंद या खुशी प्राप्त करने का जरिया घूमना या यात्रा करना भी है। हमें भी घूमना बहुत पसंद है। हम लोगों को एक छोटा सा ढाबा दिखा है, तो हम लोग शॉर्ट टी ब्रेक लेंगे। यहाँ पे बाहर गोल्डन शॉवर के पेड़ है, जिसको बहुत ही सुंदर सुंदर येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये फूल 15 से 30 दिन तक खिले रहते हैं। ये फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी है। हमें यहाँ पे चाय पीने में बहुत आनंद आया। चाय पीकर हम काफ़ी फ्रेश हो गए और फिर से हमारी आगे की सफ़र की ओर निकले। यहाँ से हमको हाईवे छोड़ देना है और लेफ्ट की ओर मुड़ना है। ये है समृद्धि महामार्ग का संगमनेर टोल गेट। संगमनेर से हमने समृद्धि हाईवे लिया, जिसका पूरा नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है। इसके चरण 1 का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। शिरडी के पास हमें नीम का पेड़ और एक बड़ी सी हांडी का लैंडस्केप आर्ट दिखा। इस नीम के पेड़ और हांडी की कुछ विस्मयकारी कथाएं साईं बाबा के जीवन से जुड़ी है। इस हाईवे को सुशोभित करने का काम काफ़ी अच्छे से चालू है। यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में बड़े से पैनल पे बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग किया हुआ है। यह एक्सप्रेसवे नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, ठाणे
ऐसे 10 जिलों से गुजरता है। समृद्धि पर थोड़ी थोड़ी दूर काफ़ी सुंदरता से कलरफुल लैंडस्केपिंग किया जा रहा है। इसकी वजह से अभी यह हाईवे काफ़ी मनमोहक बन गया है। यह जंगली जानवरों के लिए देश का पहला महामार्ग होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित इसमें जानवरों के उपयोग के लिए कई हरित ओवरपास और अंडरपास है। इसमें नीलगाय, तेंदुआ, बाघ, इंडियन गौर, चीतल, मॉनिटर लिजर्ड और बाकी अन्य जानवर भी शामिल हैं। इसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि समृद्धि से सफ़र करना थोड़ा सा रिस्की है। अभी तक हम लोगों ने कई बार सफ़र किया है। अगर आप सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हो तो समृद्धि महामार्ग से आसानी से कम समय में आप मुंबई से नागपुर पहुंच जाते हो। अभी तो समृद्धि महामार्ग पर बहुत सारे पेट्रोल पंप और खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। हम लोगों को जाते वक्त एक जगह पर ठीक ठाक वॉशरूम भी मिल गया था। आप लगातार लंबे समय तक ड्राइविंग ना करें। हर 3 घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाए। 100-110 प्रति घंटे की गति से ही जाए। टायर में हवा अच्छे से चेक कर ले। सड़क यात्रा ने हमें हमेशा रोमांचित किया है। मैं अपने परिवार के साथ कई रोड ट्रिप पर गई हूँ। इस तरह की यात्रा पर हमेशा हमने काफ़ी दिलचस्प नज़ारे भी देखे हैं। मन, शरीर और आत्मा को खुश करने के लिए ट्रैवलिंग सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। हम सभी अपने दैनिक कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम मुश्किल से एक दूसरे के साथ समय बिता पाते हैं। यह ऐसी यात्राओं के दौरान ही है कि हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को मिलता है। मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है आसमान में सूर्यदेव और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा हो। समृद्धि पर थोड़ी थोड़ी दूर काफ़ी सुंदरता से कलरफुल लैंडस्केपिंग किया जा रहा है। इसकी वजह से अभी यह हाईवे काफ़ी मनमोहक बन गया है। सेफ्टी के लिहाज से इस एक्सप्रेसवे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को लगाया गया है, जो गाड़ियों की स्पीड, लेन अनुशासन जैसी चीज़ों पर निगरानी रखता है। संध्या का समय दिन का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। सूर्य की किरणें जब ज़मीन पर पड़ती है तब सोने की तरह चमकती हुई लगती है। सूर्यास्त के समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है। जब सूर्य पश्चिम की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। दिन भर की तेज तपन के बाद संध्या के समय जनजीवन को शीतलता का आभास होता है। लालिमा के बीच सूर्यास्त के समय प्रकृति अद्वितीय प्रतीत होती है। आसमान में पक्षी झुंड में अपने घरों की ओर जाते दिखते हैं। जो सूरज नीचे ढलता जाता है, पृथ्वी पर हल्का हल्का अंधेरा सभी को अपने आगोश में ले लेता है। चांदनी रात में वातावरण पूर्णतः शांत होता है। चांदनी रात में चांद के प्रकाश की छटा शीतल और मनमोहक प्रतीत होती है। यह हमें शहरों का शोर और कोलाहल को भुला देता है। आप जब भी नेशनल हाईवे पर रात में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे रोड पर कुछ दूरी पर लाइट चमकती दिखाई देती है। ये लाइट सड़क किनारे लगे रोड रिफ्लेक्टर्स में चमकती है, जिन्हें रोड स्टड भी कहा जाता है। ये दिखने में साइकिल की पेडल की तरह होते हैं और इन पर लाइट चमकती है। इसमें भी 2 तरह के रिफ्लेक्टर सड़क पर दिखाई देते हैं, जिनमें एक तो एक्टिव रिफ्लेक्टर्स और दूसरे को पैसिव रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। इसमें एक रिफ्लेक्टर्स में तो सिर्फ रेडियम की वजह से लाइट दिखाई देती है।
रोड रिफ्लेक्टर्स के कारण यह हाईवे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यह लाइट जलती रहती है, उससे आपका सड़क पर गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। अभी हमने समृद्धि छोड़ अकोला एग्जिट लिया है। यहाँ से 40 मिनट में हम अकोला सिटी पहुँच जाएंगे। यह हमारा इस सफ़र का आखिरी पड़ाव है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे दूसरे सफ़र में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ।